ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक द एएस ट्यूटोरियल। आई होप आपको रिसोर्सेज चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का क्लियर हो चुका होगा। जैसे हमने रिसोर्सेज में देखा था कि रिसोर्सेज क्या है, वैल्यू क्या है, यूटिलिटी क्या है। ठीक है, तो यूटिलिटी वैल्यू आपको क्लियर हो चुके होंगे। यूटिलिटी जैसे हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, राइट, कोई भी हम चीज़ यूज़ करते हैं। और वैल्यू क्या है कि हाँ, वो चीज़ हम यूज़ करें तभी हम वही चीज़ की वैल्यू करते हैं, अदरवाइज हम किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं करते। जैसे मैंने आपको पहले भी कल एग्जांपल, एक आपको प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल बताया था कि जैसे आप अगर ट्यूशन में हो, आपकी मम्मी को कॉल किया, आपने अपनी मम्मी को कॉल किया, पापा को कॉल किया, तो दैट मीन्स वो अभी क्या हो रहा है, आपने कॉल किया, आपने फ़ोन यूज़ किया, वो आपने यूटिलाइज़ किया, ठीक है। बट उस टाइम आपके इम्पॉर्टेंट आना कौन इम्पॉर्टेंट है, आपके पापा या मम्मी आपके आना इम्पॉर्टेंट। तो क्या उस टाइम की वैल्यू है। फिर ट्यूशन का टाइम हो गया, फिर स्कूल का टाइम, जैसे हर एक टाइम की अपनी अपनी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो आपको वैल्यू और यूटिलिटी क्लियर हो चुके होंगे। अब हम आप जाएंगे, जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तो कौन कौन से टाइप पढ़े थे। फर्स्ट आपका पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा टाइमिंग में लेने के लिए कि जैसे हम फैमिली वाइज देखें तो हम साथ में बैठते हैं, तो वो भी एक एग्जांपल हो गया रिसोर्सेज के। हम हमारे फैमिली साथ हर एक लोग एक दूसरे पे क्या डिपेंड है, तो वो उनकी रिसोर्सेज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज में हमने क्या देखा था, दो टाइप्स के रिसोर्सेज देखे थे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में कैसा देखा था, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिसको हम बना सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल कैसा देखा था, जो बनेगा बट ऐसा रहेगा, एक टाइम पे फिनिश हो जाएगा, बट ऐसा रहेगा कि उसको बनाने के लिए हमें 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, मे बी उससे ज़्यादा ईयर्स लग जाते हैं। बट कैसा रहता है वो भी, कैसा किस पे डिपेंड रहता है, हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहता है। जैसे यहाँ पे आपको ये देखो अम्माज लिस्ट दिया है, यहाँ पे राजू, मोना और अम्मा ने लिस्ट कैसा दिया है, देखो, कॉटन क्लोथ, आयरन और, इंटेलिजेंस, मेडिसिनल प्लांट, मेडिकल नॉलेज, कोल डिपॉजिट, ब्यूटीफुल सीनरी, एग्रीकल्चर लैंड, क्लीन एनवायरनमेंट, ओल्ड फोक सॉन्ग्स। फिर यहाँ पे आपको दिया है गुड वेदर्स, रिसोर्सेज, गुड सिंगिंग। ये जो अम्मा की लिस्ट है वो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, हमारे घर में जो यूज़ होते हैं, हमारे आसपास के एरियाज़ में यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखो स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज में, यहाँ पे आपको ग्लोसरी में दिया, देखो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर अस। ठीक है, हमें जो रिसोर्सेज है वो एक अमाउंट तक रहता है, हमें जितना हम क्या करते हैं, हमारी एक आदत है, ह्यूमन मेंटालिटी है कि पानी आता है तो हम पानी को वेस्ट करते ही जाते। ऐसा नहीं कि हम उसको अच्छे से यूज़ करें, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही है। हमें जो भी वाटर है, जितना यूज़ होता है उतना यूज़ करें, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम वेस्ट करते हैं तो इन फ्यूचर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट जनरेशन का छोड़ो, हमें समर वैकेशन में, समर टाइम में हमें पानी की डिफ़िकल्टी इसलिए होती है क्योंकि हमें जब पानी आता है तो हम पानी को क्या करते हैं, केयरलेसली यूज़ करते हैं, हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते। और एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का भी हम देखो तो फ़ैन, टीवी हम चालू छोड़ देते हैं, मोबाइल रिचार्ज हो जाता 100% हो जाता, फिर भी हम उसको एज इट इज़ रखते। तो ये सारी चीज़ें जो हम वेस्ट करते हैं उस पर अगर हम ध्यान दें तो हम जो भी हमारे रिसोर्सेज को है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या देखा था, ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पे आप एग्रीकल्चर वाइज देखें, ह्यूमन रिसोर्सेज एग्रीकल्चर वाइज कैसा रहता है। एग्रीकल्चर वाइज है, अगर फार्मर है, ठीक है, फार्मर क्या करता है, क्रॉप ग्रो करता है जिससे हमें फूड ग्रेन्स मिलती है। बट वो फूड ग्रेन्स के लिए जो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं वो कौन बनाता है, जो मेडिकल्स में रहते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, जो बायोटेक्निकल्स है। तो उसी तरीके से इवन टीचर्स आपको क्या करती है, आपको एजुकेशन देती है। डॉक्टर आपको क्या करता है, आपका हेल्थ चेकअप करता है, ठीक है, और एडवाइस देता है कि नहीं हमें इस तरीके से रहना था। तो ये आपके ह्यूमन रिसोर्सेस हो गए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन गई हूँ, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे देखो सूटेबल, यहाँ पे सूटेबल डेवलपमेंट का एक चीज़ दिया। सूटेबल डेवलपमेंट क्या है, केयरफुली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज सो दैट इज डिसाइडेड टू मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सूटेबल डेवलपमेंट का क्या है कि हम चीज़ों को रिस्टोर करेंगे तो ही वो फ्यूचर में हमारे क्या होंगे, यूज़ होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिया है, देखो सम प्रिंसिपल्स भी दिए, तो ये सारे
ये तो मैंने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, सारे वर्ड टू वर्ड लिख सकते। यहाँ पे बस हमने रिकॉल करने के लिए एक लेक्चर अटेंड किया और एक्सरसाइज के देखने के लिए दिया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज का क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, व्हाई द रिसोर्सेज द डिस्ट्रीब्यूट द अनइक्वली ओवर द अर्थ। यस, क्यों है कि रिसोर्सेज क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग। अगर एक ही में सारे रिसोर्सेज रहते तो हम हर तरीके से उसको यूज़ नहीं कर पाते। हम इसलिए क्या करते हैं, उसको डिफरेंट वाइज यूज़ करते हैं। इस रिसोर्सेज को डिवाइड अनइक्वली पार्ट में डिवाइड इसलिए किया गया है ताकि हम उसका प्रॉपर से यूटिलाइज कर सकें और उसको ख़त्म होने नहीं दे, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट जनरेशन हम पास आउट करने दें। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट रिसोर्सेज कंजर्व, कैसे क्या रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। जैसे हमने देखे पहले के टाइम पे, अगर आपको पता होगा, आपने न्यूज़ देखा हो तो व्हाइट टाइगर जो है जैसे इंडिया में ख़त्म हो गए थे, तो हमने उसको क्या किया, कंजर्व करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी देखो तो व्हाइट टाइगर की जो क्वांटिटी है, जो पहले 1 थी आज जाके 8, 9, 10 पे हो गई है। तो इस तरीके से हम अपने चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल एनिमल वाइज दिया, वैसे रिसोर्सेज में कोल है, पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल से हमने गाड़ी चलाते हैं, राइट। बट अभी कैसा है, साइंटिस्ट लोग क्या डिस्कवर कर रहे हैं कि हम हाइड्रोजन गैस से कैसे गाड़ी चला सके, कैसे उसको गैस को यूज़ कर, और एनवायरनमेंट को भी हम कैसे कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों से हम अपने एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करेंगे। अगर एनवायरनमेंट कंजर्व होगी तो हमारी रिसोर्सेज भी क्या होगी, कंजर्व होगी, हमारी रिसोर्सेज भी क्या होगी, कंजर्व होना स्टार्ट हो गया। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, व्हाट रिसोर्सेज टू कंजर्व। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी, अगर देखें तो हमारी गवर्नमेंट भी है, ये सारी चीज़ों में बहुत सारी डेवलपमेंट और कंडीशन, टर्म्स, पॉलिसीज वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह चलाई है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई द ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट। हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपको मैं बता देती हूँ, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होगा तो हमें एजुकेशन के लिए टीच कौन करेगा, हमें एजुकेट कौन करेगा, हमारी हेल्थ कौन देखेगा, राइट, हमारी स्किल डेवलपमेंट करेगा। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की देखो, ये सारे लोग क्या करते हैं, जो अभी कम पढ़े लिखे हैं उनको बताते, उनको संभालते हैं कि भाई नहीं ये चीज़ ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, तब हम अपने चीज़ों को अच्छे से ला सकते हैं, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज अगर देखें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीन्स हमने देखा है, इसका मतलब क्या है कि हम अपनी चीज़ों को कैसे रिस्टोर करके फ्यूचर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हम, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास लाइफ खत्म हो जाएगी, जनरेशन खत्म हो जाएगी, हमारे पास अनदर जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन ये आएगा। तो उनके लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनके लिए जो हमारे वाटर है, पेट्रोल है, डीजल है, ये वाटर चलो रिन्यूएबल होता है, वो हम वो अपने आप हो जाता है। बट जैसे कोल है, पेट्रोल जो हम ज़्यादा वगैरहली यूज़ करते, ज़्यादा यूज़ करते, वो उसको जगह हम कम यूज़ करें, तो ये सारे जो चीज़ें होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अगर तो आई होप आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आया है एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, टेक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक द सब्सटेंस ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें से कौन सा सब्सटेंस रिसोर्सेज नहीं है। तो देखो, यूटिलिटी भी एक रिसोर्सेज है, वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्वांटिटी। हमारा आंसर क्या आएगा, क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन क्या दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन मेड द रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, मेडिसिन और टू ट्रीट द कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यस, देखो हम कैंसर के लिए, टीबी के लिए, हर जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के लिए हम वैक्सीनेशंस बना रहे हैं, तो वो कौन बना रहा है, नेचर नहीं बना, नेचर से हेल्प लेते, नेचर से एक तरीके से उनमें से जो आप बोल सकते हो कि आयुर्वेदिक प्लांट होते हैं उससे थोड़ी बहुत चीज़ें ले सकते हैं, और हमारी जो साइंस है उसको हम यूज़ करते हैं, तो उससे हम, पर स्प्रिंग वाटर ये क्या नेचुरली हो गया, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, ये हमारा नेचर का हो गया। तो इसमें क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आपका क्या आ जाएगा, मेडिसिन टू ट्रीट अ कैंसर। कंप्लीट द स्टेटमेंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक made by the human being and derived from non-living thing. तो complete non-renewable resources are these are which have a limited stock. एक टाइम लिमिटेड स्टॉक है, कुछ टाइम के बाद अगर हम उसको प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको एकदम केयरलेसली यूज़ करेंगे, तो वो स्टॉक क्या हो जाएंगे,
ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखो एक एक्टिविटी दी है, क्या दिया है, रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, ये एक्टिविटी कि अगर हम चीज़ों का एक दोहा दिया आपको, श्लोक दिया कि अगर ये सारी चीज़ों को हम सही से रखेंगे तो ही हमें सही से यूज़ करने को मिलेगा, अदरवाइज अगर हम उसको केयरलेसली यूज़ करेंगे तो एट द एंड वो चीज़ भी हमें क्या करेगी, बहुत परेशान करेगी। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था वाटर का, हम अभी पानी आता है विंटर सीजन, रेनी सीजन, पानी आता है हम एकदम वेस्ट करते हैं, नल चालू करके छोड़ा दो, ड्रॉप ड्रॉप गिरता है, उसका कोई इंपॉर्टेंट है। बट वही समर सीजन में जब वही पानी ड्रॉप ड्रॉप गिरता है तो हम उसके नीचे क्या रख देते हैं, बकेट रख देते हैं, ताकि वो ड्रॉप ड्रॉप कलेक्ट होकर एक बकेट कंप्लीट हो जाएगी तो वो हम पानी क्या करते हैं, रीयूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमसे ध्यान देना चाहिए। तो आई होप आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो चुका होगा, एक्सरसाइज भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। अभी उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे आपको और चीज़ दिया है, देखो क्या दिया है, पानी गए न उभरे मोती मानसून सुन। जैसे अभी पानी है, पानी गया तो जब टाइम निकल जाएगा तो उस टाइम को लेके हम करेंगे क्या, जब टाइम का इम्पोर्टेंट ही नहीं समझोगे। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया है दोहा, देखो, सेज रहीम कीप वाटर विदाउट वाटर देयर इज अ नथिंग। ठीक है, कीप वाटर एज विदाउट वाटर देयर इज अ नथिंग, विदाउट वाटर पर्ल्स स्वान डोर कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर वाटर रखोगे, बिना पानी के बिना हम कुछ भी नहीं है, और बिना पानी के बिना मोती भी नहीं उगेगी, और बत्तख जो वाइट कलर के जो पानी में होते हैं वो भी नहीं रहेंगे, और सब जगह क्या हो सकता है, सूखा पड़ जाएगा। तो दिस लाइन वॉज रिटन टू बी द पोएट ऑफ, यहाँ पे आपको दिया देगा, दिस लाइन वॉज रिटन टू बी द पोएट ऑफ अब्दुर रहीम खाना खान, वन ऑफ द 9 गेम्स ऑफ द अकबर कोर्ट। और ये एक अकबर कोर्ट के एक अच्छे से अनमोल रतन कवित्र, आप पोएट बोल सकते तो ये थे। ठीक है, क्या नाम है, अब्दुर रहीम खाना खान। एंड व्हाट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ पोएट रिफरिंग, तो इस तरीके से हम लोग ने सोर्स के बारे में पोएम भी लिखा है। तो राइट ऑफ द 1000 वर्ड व्हाट विल हैपन द रिसोर्सेज ऑफ डिसअपीयर। द रिसोर्सेज को किसके, ये सारे आपको एक्टिविटीज़ में भी दिया है। देखो यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ क्या दिया है, टू प्ले द सातुप टॉय, यूज यूटिलिटी एज द पेपर वेट टूल, टू क्रश द प्रीसेस टूल, ये सारे आपको एक्टिविटी यहाँ पे दिया है फॉर फन के लिए। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अभी फ़िलहाल के लिए टाइम है, आप कर सकते हो। जो भी डाउट होगा वो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हो कि हाँ मैम ये इसमें चीज़ में डाउट है। तो आई होप आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में न्यू एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं। ठीक है, चलो।